हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स, यानी कि सिनोनिम्स के जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो नीति सिनोनिम्स की वॉल्यूम 1 की बुक्स आती है, इसी से जितना भी क्वेश्चंस है सभी लिया गया है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला नंबर इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, यानी कि हम लोग केवल सिनोनिम्स को पढ़ेंगे और सिनोनिम्स को यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि हम लोग फ्रेंड्स यानी केवल सिनोनिम्स इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर दिया गया है वर्ड्स इरवोकेबल, यानी कि इरवोकेबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि अपरिवर्तनशील, यानी कि जिसे बदला न जा सके। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे दिया गया है चेंज, यानी कि जिसे परिवर्तन किया जा सके यानी कि बदला जा सके। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डन, यानी कि पूरा करना। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अनअल्टरेबल, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि अपरिवर्तनशील, यानी कि जिसमें चेंज नहीं किया जा सके, यानी कि जिसमें इम्प्रूव नहीं किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और लास्ट दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि उल्टा किया जा सके, यानी कि रिवर्स होना, यानी कि उसके विपरीत होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है एडॉर्न। तो एडॉर्न का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि सजाना। तो यहाँ पे एडॉर्न का अर्थ हो जाएगा सजाना, यानी कि डेकोरेट करना। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे, सभी ऑप्शंस को हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यानी कि ट्रस्ट करना, यानी कि ट्रस्ट करना का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि भरोसा करना। और अगला दिया गया राइटर, राइटर का अर्थ हो जाएगा यानी कि लेखक। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का अर्थ हो जाएगा यानी कि संदेह में होना, यानी कि सस्पेक्ट होना, संदेह होना। और ऑप्शन नंबर डी है यानी कि ब्यूटीफाई करना, यानी कि सुंदर करना, सजाना, यानी कि अच्छा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे इसका एडॉर्न का अर्थ हो जाएगा यानी कि सजाना, यानी कि ब्यूटीफाई करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3rd नंबर। तो अगला इसमें दिया गया है क्वेश्चन रिपोज। तो देखेंगे रिपोज का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे रिपोज का। तो रिपोज का अर्थ होता है फ्रेंड्स यानी कि आराम करना। अब तो आप लोगों का आंसर पता ही हो गया होगा। तो रिपोज का अर्थ हो जाएगा यानी कि आराम करना। तो इस ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे तो प्लेस, यानी कि प्लेस का अर्थ हो जाएगा यानी कि स्थान या जगह। कीप का अर्थ हो जाएगा यानी रखना, पुट करना। और रेस्ट का अर्थ हो जाएगा यानी कि आराम करना, रेस्ट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और रिप्लेस का अर्थ हो जाएगा यानी कि बदलना, किसी चीज़ को चेंज करना, उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर कमोशन। तो यहाँ पे कमोशन का अर्थ हो जाएगा यानी कि कोलाहलपूर्ण होना। अब यहाँ देखेंगे कमोशन का सिनोनिम्स, तो हो जाएगा यानी कि शोरगुल मचाना, यानी कि शोरगुल मचाना, कोलाहलपूर्ण होना, यानी कि हो हल्ला करना। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चीयर, चीयर का अर्थ हो जाएगा खुश होना। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का अर्थ हो जाएगा असंतुलन में होना, यानी कि असंतुलन में होना। और ऑप्शन नंबर डी सी में दिया गया है यानी कि डिस्टर्बेंस होना, यानी कि शोरगुल करना, उथल पुथल होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमोशन का अर्थ हो जाएगा यानी कि शोरगुल होना। और यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टर्बेंस। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मूवमेंट, मूवमेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि घुमावट होना, मूवमेंट होना, यानी कि मूव करना। अगला देखेंगे क्वेश्चंस 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें नर्चर, यानी कि नर्चर का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स पोषण करना, यानी कि पोषण करना। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर में देखेंगे इसका सिनोनिम्स खोजेंगे यानी कि नर्चर का। तो इनकरेज करना यानी कि साहसी होना, ग्रो करना। तो यहाँ पे ग्रो करना का अर्थ हो जाएगा यानी कि पोषण करना, ग्रो करना यानी कि वृद्धि करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सी, तो इस वर्ड को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सी का अर्थ हो जाएगा देखना। अब मेंटेन का अर्थ हो जाएगा यानी कि मेंटेन करना, किसी चीज़ का मेंटेनेंस करना। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डिनाई। तो यहाँ पे डिनाई का अर्थ हो जाता है
यानी कि इनकार करना। अब यहाँ ऑप्शन नंबर में देखेंगे यानी कि इसका सिनोनिम्स देखेंगे कौन सा हो जाएगा डिनाई का, तो रिगेन करना यानी कि पुनः पाना, रिगेन करना। और रिफ्यूज का अर्थ हो जाएगा यानी कि छोड़ देना, इनकार कर देना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपेयर करना यानी कि पुनः उसे बनाना दोबारा से, यानी कि रिपेयरिंग करना। रिड्यूस का अर्थ हो जाएगा यानी कि कम करना, लेस करना। नेक्स्ट देखेंगे, अगला यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन दिया है एब्यूज। तो यहाँ पे एब्यूज का अर्थ हो जाएगा यानी कि गाली गलौज करना, गाली गलौज करना यानी कि घृणा करना, हेट करना, इन सभी का यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर में, तो यूज करना यानी कि प्रयोग करना, प्रेज का अर्थ हो जाएगा यानी कि प्रशंसा करना, और स्कॉर्न का अर्थ हो जाएगा यानी कि घृणा करना। यानी कि एब्यूज का अर्थ हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्कॉर्न करना यानी घृणा करना, हेट करना, नफरत करना। और रेज का अर्थ होता है फ्रेंड यानी कि उठाना, बढ़ाना। अब यहाँ 8 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है डोसाइल। तो डोसाइल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि विनम्र होना, विनम्र होना यानी कि सभ्य होना, डोसाइल होना, मिक होना। अब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे सबमिसिव का अर्थ हो जाता है यानी कि सभ्य होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सभ्य होना। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, तो इसका यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा स्टबर्न। स्टबर्न का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि जिद्दी होना, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा डोसाइल का, जिद्दी होना। और स्ट्रांग होना, काफ़ी मजबूत होना, पावरफुल होना। और चेंजेबल होना यानी कि परिवर्तनशील होना। अगला इसमें दिया गया है कंसिडरेट। तो देखेंगे इसका सिनोनिम कौन सा हो जाएगा कंसिडरेट का। तो यहाँ पे देखेंगे एग्रीबल होना यानी कि सहमत होना, काइंड होना यानी कि दयालु होना, लाइक्ड यानी कि माइंडेड होना यानी कि पसंदीदा, ब्रेन का होना यानी कि लाइक पर्सन होना। और यहाँ पे थॉटफुल होना यानी कि थॉटफुल होना यानी कि विचारणीय होना, सोचनीय होना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि थॉटफुल होना। यानी कि कंसिडरेट का अर्थ हो जाता है यानी कि फ्रेंड्स थॉटफुल होना, विचार करना, सोचना, यानी कि सोचना, विचारना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंसिडरेट का थॉटफुल। अगला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट इसमें दिया गया है इरेसोल्यूट। यानी कि इरेसोल्यूट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसका अर्थ देखेंगे इरेसोल्यूट का। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि जिसमें डिसाइड न किया जा सके, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अनिर्णायक हो, यानी कि अनिर्णायक, यानी कि अनिर्णायक हो, जिस पर निर्णय न किया जा सके, जिसको हम लोग बोलेंगे इरेसोल्यूट। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम, तो अनडिसाइडेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनडिसाइडेड हो और निर्णायक हो। और एंग्री का अर्थ हो जाएगा यानी कि गुस्सा करना, एंग्री करना, आग बबूला होना। और इग्नोरेंट का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि अनभिज्ञ होना, अज्ञानी होना। फर्म का अर्थ हो जाएगा यानी कि काफ़ी मजबूत होना, फर्म होना, यानी कि मजबूत होना, फॉर्म का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिया गया फ्रूगल। तो इसका फ्रूगल का यहाँ पे अर्थ होता है फ्रेंड्स, फ्रूगल वर्ड्स का यानी कि कंजूस होना, मितव्ययी होना। अब इसका सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मोटिव। तो देखेंगे इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा 12 नंबर का, यानी कि मोटिव का अर्थ हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे रीजन। रीजन का अर्थ हो जाता है यानी कि कारण, यानी कि कारण होना, यानी कॉज होना। और ओकेजन होना यानी कभी कभार होना। और इंटेंशन होना। और प्रिपरेशन होना यानी कि तैयारी करना, प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे मोटिव का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि मोटिव होना, यानी कि इंटेंशन होना। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोटिव होना, इंटेंशन होना। अगला दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन है यानी कि पीटी। तो यहाँ पे पीटी का अर्थ हो जाता है यानी कि दयालु होना, दयालु होना यानी परोपकारी होना, पीटी होना। अब देखेंगे इसका यानी कि सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चंस का। तो ऑफेंस होना यानी कि आक्रामक होना, ऑफेंस होना। मर्सी का अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स यानी कि दयालु होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मर्सी होना, दयालु होना, पीटी होना, दयावान होना। काइंडनेस का अर्थ हो जाता है यानी कि भी इसका भी अर्थ हो जाएगा यानी कि दयालु होना, काइंडनेस होना।
यानी कि दया भरी दिल होना। जॉय का अर्थ हो जाता है यानी कि खुशी होना। अब यहाँ पीटी का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्सी। अगला है क्वेस। तो यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स देखना है। तो क्वेस का अर्थ हो जाएगा 14 नंबर का, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है यानी कि इनकार कर देना, छोड़ देना, यानी कि रिजेक्ट कर देना, यानी कि छोड़ देना, इनकार करना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो क्वेश्चन का अर्थ हो जाता है यानी कि प्रश्न उठाना, और यहाँ पे प्लेज का अर्थ हो जाता है यानी कसम खाना, और यहाँ पे रिजेक्ट का अर्थ हो जाता है यानी कि इनकार करना, रिजेक्ट करना। और यहाँ पे स्लैश दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि हो जाएगा सी, यानी कि रिजेक्ट करना, इनकार करना, यानी कि क्वेश करना। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। तो 15 नंबर में इसमें दिया गया है क्वेश्चंस में रिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट का अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स यानी कि रोक लगाना, यानी कि किसी चीज़ पर रोक लगाना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स करटेल का, यानी कि कटौती करना, यानी कटौती करना, कमी करना। और यहाँ पे प्रोहिबिट का अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स यानी कि मना करना, मना करना यानी कि रोक लगाना, स्टॉप करना। रिटेन का अर्थ हो जाता है यानी कि रिटेन करना, डिटेन कर देना, और यहाँ पे रिटेल करना। तो इन सभी का एक ही मीनिंग्स होता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिंग का, यानी कि रोक लगाना, मना करना, यानी कि प्रोहिबिट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया गया है एंटीसिपेट। तो यहाँ पे देखेंगे एंटीसिपेट का सिनोनिम कौन सा हो जाएगा 16 नंबर का। तो इसमें दिया गया है एंटीसिपेट का यानी कि उम्मीद लगाना, एक्सपेक्ट करना। तो यहाँ पे देखेंगे एंटीसिपेट का अर्थ हो जाएगा उम्मीद लगाना, एक्सपेक्ट करना, यानी कि अब ऑप्शन नंबर देखेंगे एंटागोनिस्ट करना और एक्सपेक्ट करना, एक्सेप्ट करना। और यहाँ पे एक्सेप्ट दिया गया है, और यहाँ पे एक्सपेक्ट दिया गया है, और यहाँ पे होप दिया गया है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स यानी कि स्वीकार करना, और यहाँ पे हो जाएगा होप का अर्थ हो जाएगा यानी कि उम्मीद करना, यानी कि आशा की किरण होना। तो यहाँ पे हो जाएगा एंटीसिपेट का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि एक्सपेक्ट करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंटीसिपेट का एक्सपेक्ट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे एक्सेसिव का अर्थ हो जाएगा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, यानी कि अत्यधिक होना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यानी कि ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस यहाँ पे दिया गया है यानी कि बहुत ज़्यादा होना, अत्यधिक होना। तो यहाँ पे ट्रिमेंडस का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक होना, ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम्स। अवेसम का अर्थ हो जाएगा यानी कि बढ़िया होना, सुंदर होना, रिमार्केबल होना, कंसिडरेट होना, यानी कि इन सभी का ये एक ही मीनिंग्स हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा ट्रिमेंडस का यानी कि बहुत ज़्यादा होना, अत्यधिक होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेसिव यानी कि अत्यधिक होना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गया है मेटिकुलस। तो यहाँ पे देखेंगे मेटिकुलस का सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाता है यानी कि मेटिकुलस होना, यानी कि मेटिकुलस होना, यानी कि सूक्ष्म होना। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा मेटिकुलस का सूक्ष्म होना, यानी कि छोटा होना, लघु होना, मेटिकुलस होना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट का अर्थ हो जाएगा यानी सही होना, करेक्ट होना। क्लीन का अर्थ हो जाएगा साफ होना। मेथोडोलिकल का अर्थ हो जाएगा प्रमाणिक होना। और पेंस स्टॉकिंग का अर्थ हो जाएगा यानी कि लघु होना, छोटा होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला है एबंडेंट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एबंडेंट का यानी कि फालतू होना, यानी कि एबंडेंट होना, फालतू होना, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम कौन सा हो जाएगा 19 नंबर का। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि सफिशिएंट होना, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में होना। प्लेंटीफुल होना यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, यानी बहुत ज़्यादा होना। तो यहाँ पे एबंडेंट का यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल होना। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट होना और वाइब्रेंट होना, यानी कि वाइब्रेंट होना, ऊर्जावान होना, सिग्निफिकेंट होना, यानी कि
महत्वहीन होना यानी कि सूक्ष्म होना, बहुत कम मात्रा में होना। अगला दिया गया है एक्विट। तो यहाँ पे देखेंगे एक्विट यानी 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स देखेंगे एक्विट का। तो एक्विट का अर्थ हो जाएगा यानी कि परिचय करना, परिचय कराना, एक्विट करना यानी कि इंट्रोड्यूस करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंट्रोड्यूस करना, परिचय करना। अब यहाँ पे एरूज का अर्थ हो जाएगा यानी कि भड़कीला होना, अपॉइंट करना। और एक्वायर का अर्थ हो जाता है यानी कि एक्वायर करना, प्राप्त करना। अगला दिया गया है चेंज। तो चेंज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा परिवर्तन करना यानी कि बदलाव करना। अब यहाँ देखेंगे इसका सिनोनिम्स चेंज का। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा चेंज का यानी कि अल्टर करना यानी कि उसमें बदलाव करना, चेंज करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे रिन्यू का अर्थ हो जाएगा यानी कि पुनः जीवित करना, पुनः उसे नया रूप देना। और रिव्यू करना यानी कि पुनः उसे बताना दोबारा। और रिपीट करना यानी कि दोहराना। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला वर्ड्स दिया गया है सरेप्टियस। तो सरेप्टियस का अर्थ हो जाएगा यानी कि गुप्त होना, यानी कि सरेप्टियस होना, गुप्त होना, हिडन होना, छुपा हुआ होना। अब यहाँ पे देखेंगे इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी काम होना यानी कि चुप रहना, सीक्रेटली होना यानी कि हिडन होना, छुपा हुआ होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिडन होना, छुपा हुआ होना यानी गुप्त होना। और सजेस्टली का अर्थ हो जाएगा यानी सजेशन देना, क्विकली होना। अगला वर्ड्स दिया गया है 23 नंबर फोरबोर्ड। फोरबोर्ड का अर्थ हो जाएगा यानी कि पूर्वगामी होना, यानी कि पहले से बताना। तो अलार्म का अर्थ हो जाएगा खतरा होना। फोरटेल का अर्थ हो जाएगा यानी कि पहले से बता देना, सूचित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखेंगे तो फोरबोर्ड का यहाँ पे देखेंगे तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोरटेल। अब यहाँ पे फेल्योर का अर्थ हो जाएगा असफल होना। और फ्रंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि फ्रंट पे होना, यानी कि मिड पॉइंट पे होना, आगे होना, पहले होना। अगला वर्ड्स दिया गया है जेन्युइन। तो यहाँ पे देखेंगे जेन्युइन का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इसका सिनोनिम्स हम लोग खोजेंगे जेन्युइन्स का। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी जेन्युइन्स होना यानी कि असली होना, असली होना, रियल होना यानी कि वास्तविक होना। और यहाँ पे अर्थ हो जाएगा गुड का यानी कि अच्छा होना, और रियल का हो जाएगा वास्तविक होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अट्रैक्टिव का अर्थ हो जाएगा यानी कि सम्मोहक होना, अट्रैक्टिव होना। और लवेबल का अर्थ हो जाएगा यानी कि प्यारा होना। तो यहाँ पे जेन्युइन का अर्थ हो जाएगा यानी कि रियल होना, वास्तविक होना। अगला दिया गया है एडवर्स। तो एडवर्स का अर्थ हो जाएगा यानी कि उल्टा, यानी कि विपदा होना, एडवर्स होना। तो यहाँ पे एडवर्स का अर्थ हो जाएगा यानी कि विपदा होना, आपदा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि देखेंगे सिनोनिम्स इसका यानी कि नेगेटिव होना। और यहाँ पे देखेंगे और वर्ड्स दिया गया है फेलिसिटिंग यानी कि आकर्षक होना, डेकोरेटिव होना यानी कि सजाना, डेरोगेटिव होना यानी कि अपमानजनक होना। अगला वर्ड्स दिया गया है इलास्टिक। तो यहाँ पे देखेंगे इलास्टिक का क्या अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे इलास्टिक का। तो यहाँ पे हो जाएगा इलास्टिक होना यानी कि लचीला होना, यानी कि लचीला होना। और यहाँ पे दिया गया रबरी होना और फ्लेक्सिबल होना। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी कि लचीला होना। और एक्सपेंसिव होना यानी विचार मग्न होना। और एग्जिटिंग होना। इसका यहाँ पे देखेंगे तो इलास्टिक का यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल होना यानी कि लचीला होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है वैसिलेट। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम वैसिलेट का। तो ऑप्शन देखेंगे तो वेबर हो जाएगा और नेवर हो जाएगा। यानी नेवर मतलब होता है यानी कभी नहीं। और क्यूवर दिया गया क्यूर हो जाएगा, यानी क्यूर का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी विचित्र होना। अब देखेंगे वैसिलेट का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो यहाँ पे हो जाएगा वैसिलेट होना यानी कि वेवर होना, यानी कि तरंग के रूप में होना, यानी कि ऐसे होना। तो यानी कि वैसिलेट करना यानी कि लहराना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसिलेट का यानी कि वेवर करना। अगला दिया गया है वर्ड्स इम्पेकेबल। तो देखेंगे इम्पेकेबल का सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पेकेबल का यानी कि बेकार होना, यानी कि इम्पेकेबल होना, बेकार होना, यानी कि यूजलेस होना। अब देखेंगे
सॉरी इसमें इम्पेकेबल का यानी कि हो जाएगा यहाँ पे इम्पेकेबल का यानी कि जिसमें गलतियाँ न होना, तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पेकेबल का यानी कि जो सही हो, जो चीज़ हमेशा सही हो यानी कि जिसमें गलतियाँ न होना, तो यहाँ पे हो जाएगा परफेक्ट होना, फेयर होना और यानी कि फॉल्टलेस होना, यानी कि जिसमें गलतियाँ न होना यानी कि फॉल्टलेस होना यानी कि उसमें गलतियाँ न के बराबर होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पेकेबल का फॉल्टलेस होना। और यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में क्रिमिनल होना यानी कि दोषी होना, आरोपी होना, बदमाश होना। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला दिया गया है इम्पीडिमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे इम्पीडिमेंट का यानी कि सिनोनिम्स हमको देखना है, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखेंगे क्लियर होना यानी कि साफ होना, और एलिमेंट होना यानी कि रोग होना, और यहाँ पे इनकैपेबल होना यानी कि अयोग्य होना, और ऑब्स्ट्रक्शन होना यानी कि बाधित होना। तो इम्पेडिमेंट का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सिनोनिम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होना यानी कि बाधित होना, यानी कि इम्पेडिमेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि बाधा पहुँचाना। तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इम्पेडिमेंट होना यानी कि बाधा पहुँचाना, ऑब्स्ट्रक्शन करना। अगला 30 नंबर इसमें दिया गया है एडवांस। एडवांस का अर्थ हो जाएगा यानी कि एडवांस होना यानी कि पहले से होना, यानी कि भविष्यवाणी करना यानी पहले से बता देना, एडवांस होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रिड्यूस करना यानी कम करना, हाल्ट होना यानी कि स्टॉप करना, रोक देना, एक्सटेंड करना यानी कि बढ़ा देना, यानी कि यहाँ पे एडवांस होना यानी कि प्रगति में होना। तो यहाँ में कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवांस होना, प्रगति में होना, प्रोसेस होना। अगला दिया गया है प्रोग्नोसिस। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा। प्रोग्नोसिस का डायग्नोसिस दिया गया है, फोरकास्ट दिया गया है, प्रीफेस दिया गया है, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा यानी कि आइडेंटिटी करना यानी कि बताना यानी कि शो करना, आइडेंटिफाई करना, सूचित करना यानी कि बताना, दिखाना। और यहाँ पे प्रीफेस का अर्थ हो जाएगा यानी कि पहले से दिखाना, प्रीफेस करना, बताना। और यहाँ पे फोरकास्ट करना यानी कि भविष्यवाणी करना, और डायग्नोसिस करना। अब देखेंगे प्रोग्नोसिस का यानी कि सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोग्नोसिस का यानी फोरकास्ट करना यानी कि भविष्यवाणी करना यानी कि फ्यूचर को बताना, यानी कि प्रोग्नोसिस का अर्थ हो जाएगा यानी कि भविष्यवाणी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्नोसिस करना यानी कि फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना। अगला दिया गया है वर्ड्स। तो पोक, पोक का अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स यानी कि शिकार करना। तो यानी कि इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सिनोनिम्स इसका पोक का। तो कैच करना, हंट करना, प्रीच करना, प्लुंडर करना। प्लुंडर का अर्थ हो जाता है यानी कि लूटना, और प्रीच करना, और हंट का यानी कि शिकार करना। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कैच क्या होता है यानी कि पकड़ना। अगला देखेंगे रिपार्टी। तो यानी कि इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा। तो देखेंगे रिफ्यूज करना, सेलिब्रेट करना, और क्विक विटी रिप्लाई देना यानी जल्दबाजी में रिप्लाई करना, और क्वेश्चन करना यानी कि प्रश्न करना। तो यानी कि इसके यानी कि 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रिपार्टी का अर्थ हो जाएगा हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्रश्न पूछते हैं जवाब दे यानी कि उसका उत्तर दे, उसको हम लोग बोलेंगे हाजिर जवाबी। यानी कि रिफ्यूज का अर्थ हो जाता है इनकार करना, सेलिब्रेट का अर्थ हो जाता है यानी कि स्वागत करना, और क्विक विटी रिप्लाई का अर्थ हो जाएगा यानी कि जल्दबाजी में रिप्लाई देना, उसका आंसर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन का अर्थ हो जाता है यानी कि प्रश्न करना। अगला दिया गया है एग्जॉट। तो देखेंगे इसका सिनोनिम्स एग्जॉट का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे रिकमेंड करना यानी कि पहले से यानी किसी चीज़ के बारे में बताना, रिकमेंडेशन करना, कोक्स करना, अर्ज करना, और पुश करना यानी कि धक्का देना। तो यहाँ पे एग्जॉट करना यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अर्ज करना यानी कि किसी के बारे में बताना, सूचित करना, अर्ज करना, यानी कि यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अर्ज करना यानी कि एग्जॉट करना। अगला दिया गया है ल्यूरिड। यानी कि देखेंगे इसका सिनोनिम्स ल्यूरिड का। तो ल्यूरिड होना यानी कि आश्चर्यचकित होना।
यानी कि आश्चर्यचकित होना, ल्यूरिड होना। तो हैप्पी का अर्थ हो जाएगा खुश होना, एबंडेंट का फालतू हो जाएगा, ब्राइट का चमकीला हो जाएगा, और शॉकिंग का यानी कि आश्चर्यचकित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गया फेमिलियर। तो देखेंगे इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा फेमिलियर का। तो फेमिलियर होना यानी कि परिचित होना, किसी चीज़ या व्यक्ति से परिचित होना, यानी कि उससे जानकारी में होना, यानी कि वेल नोन होना, यानी कि जानकारी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सिनोनिम हो जाएगा फेमिलियर का वेल नोइंग। अगला दिया गया है डिजर्ट। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे डिजर्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो डिजर्ट का अर्थ हो जाता है यानी कि वेस्टलैंड करना, एबंडन करना, यानी स्वीट डिश होना, ब्रोथ होना। तो देखेंगे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ यानी कि वेस्टलैंड का अर्थ हो जाएगा यानी कि बर्बाद करना, एबंडन का अर्थ हो जाएगा छोड़ देना, और यानी कि स्वीट डिश का अर्थ हो जाएगा यानी कि मीठा करना। तो यानी कि डिजर्ट का अर्थ हो जाएगा यानी कि अच्छा भोजन होना, अच्छा डिश होना, यानी कि स्वादिष्ट जलपान होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजर्ट होना, अच्छा भोजन होना, स्वीट डिश होना, मिठास होना। अगला है एफिलिएट। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स एफिलिएट का। तो कंट्रोल करना और एसोसिएट करना और कॉपी करना और डिस्क्रिमिनेट करना। तो देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा एफिलिएट का। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल करना यानी कि अपने वश में करना, एसोसिएट करना यानी कि जोड़ना, एसोसिएट करना, कॉपी करना यानी कि नकल करना, डिस्क्रिमिनेट करना यानी कि भेदभाव करना। तो यहाँ पे एफिलिएट का अर्थ हो जाएगा यानी कि जोड़ना, एग्री करना, सहमत होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफिलिएट का अर्थ हो जाएगा एसोसिएट करना। अगला दिया गया है एक्सप्लिसिट। तो देखेंगे एक्सप्लिसिट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है एक्सप्लिसिट का यानी कि निहित होना, निहित होना यानी कि स्पष्ट होना, यानी कि क्लियर होना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियर होना, स्पष्ट होना यानी कि एक्सप्लिसिट होना। ऑब्वियस का अर्थ हो जाता है यानी कि अस्पष्ट होना यानी कि अनक्लियर होना। कॉशियस का अर्थ हो जाएगा यानी सावधान होना। एग्जॉर्बिटेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि बहुत अधिक होना, बहुत ज़्यादा होना, यानी कि प्लेंटीफुल होना। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का अर्थ हो जाता है फ्रेंड्स यानी कि मेहनती होना, डिलीजेंट होना यानी कि लेबोरियस होना, मेहनती होना। अब इसका सिनोनिम्स देखेंगे कौन सा हो जाएगा यानी कि 40 नंबर का। तो इंटेलिजेंस होना यानी कि तेज होना, और एनर्जेटिक होना, ऊर्जावान होना, मोडेस्ट होना यानी कि नम्र होना, और इंडस्ट्रियस होना यानी कि काफ़ी मेहनती होना यानी कि लेबोरियस होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गया है इन्फ्यूरिएट। तो यहाँ पे इन्फ्यूरिएट का अर्थ हो जाएगा यानी कि गुस्सावान होना, यानी कि गुस्सा करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि बर्न का अर्थ हो जाता है यानी कि ज्वलन होना, और डिसग्रेस करना यानी कि शर्मिंदगी करना। थ्रेटन का अर्थ हो जाएगा यानी कि डराना, भयावह होना, और इंरेज का अर्थ हो जाएगा यानी कि गुस्सा दिलाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है अगला नंबर प्रोस्पेक्टिव। तो यानी कि देखेंगे प्रोस्पेक्टिव का क्या अर्थ हो जाएगा, यानी कि इसका सिनोनिम्स हम लोग देखना है। तो प्रोस्पेक्टिव का अर्थ हो जाएगा यानी कि संभावित होना, यानी कि संभावित होना। प्रोसीड होना यानी कि निरंतर होना, प्रॉस्परस होना यानी कि समृद्ध होना, परप्लेक्स्ड होना यानी कि जटिल होना, और पॉसिबल होना यानी कि संभावित होना, पॉसिबल होना, संभव होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला दिया गया है 43 नंबर है लॉजी। तो देखेंगे इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा लॉजी का। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉजी का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि सबसे पहले इसका मीनिंग्स देखेंगे, यानी कि दुखी होना। लॉजी का अर्थ हो जाता है दुखी होना। अब तो आप लोगों को आंसर पता हो गया होगा, यानी कि अनबियरेबल होना। तो यहाँ इसका आंसर नहीं होगा। ऑफुल होना यानी कि दुखी होना, उदास होना, मौन होना। और लूज का अर्थ हो जाता है यानी ढीला होना। स्टिंगिंग का अर्थ है यानी चमकीला होना। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉजी होना और फुल होना। अगला इसमें देखेंगे तो अगला दिया गया है एसेंचुएटेड। तो देखेंगे इसका सिनोनिम्स एसेंचुएटेड का।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस देखेंगे तो एसेंट का हो जाएगा एसेंट, और डी वैल्यू होना यानी कि असभ्य होना, डी वैल्यू होना अपमानित करना, मिटिगेट करना यानी कि कमी करना उसमें, और यहाँ पे शार्पनेड हो जाएगा यानी कि धुंधला होना, शार्पनेड होना और स्पष्ट होना। तो देखेंगे एसेंचुएट का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एसेंचुएट करना, एसेंट करना यानी कि सहमति होना, यानी कि एसेंचुएट होना, सहमति होना, एग्री होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया गया है प्रीडोमिनेटली, यानी कि प्रीडोमिनेंटली का यहाँ पे देखेंगे सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इम्फैटिकली होना यानी कि जोरदार होना, फोर्सफुल होना यानी कि बलपूर्वक होना, मोस्टली होना अधिकांशतः होना, प्रोफाउंडली होना यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना यानी कि गहरा होना। तो सबसे पहले इसका सिनोनिम्स देखेंगे प्रीडोमिनेंटली का, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोस्टली होना यानी कि अधिकांशतः होना यानी कि प्रीडोमिनेंटली होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का अर्थ हो जाता है यानी कि कमी होना, पॉजिटिव होना यानी कि लेस होना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, तो सिंसेरिटी होना, शॉर्टफुल होना और पब्लिसिटी होना और डाउनफुल होना यानी कि डाउनफॉल होना। तो पॉजिटिव का यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पॉजिटिव का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमी होना, शॉर्टफुल होना यानी कि छोटा होना, लघु होना। अगला दिया गया एवॉर्ड, अवॉइड का अर्थ हो जाता है फ्रेंड यानी कि टालना, यानी कि टाल देना, अवॉइड कर देना। अब देखेंगे इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, यानी कि एवॉइड का, तो यहाँ पे एवॉइड का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि हाइड करना यानी कि छुपाना, ओबे करना यानी कि आज्ञा का पालन करना, एक्सक्यूज करना, उजागर करना, और यहाँ पे एवॉइड का अर्थ हो जाएगा यानी कि छोड़ देना, त्याग देना, एवॉइड करना, टाल देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया गया है 48 नंबर है पेंसिव, तो यहाँ पे पेंसिव का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि विचार मग्न होना यानी कि विचारणीय होना, यानी कि केयरलेस होना यानी कि लापरवाह होना, थॉटफुल होना यानी कि सोचनीय होना, विचार मग्न होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 48 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉटफुल होना। अगला है कोडियल, तो यहाँ पे कोडियल का अर्थ हो जाएगा यानी कि मित्रवत होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि फ्रेंडली होना, मित्रवत होना। और स्मूथ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आराम होना यानी कि स्मूथली होना, अच्छा होना, सोफिस्टिकेटेड और रिजर्व्ड यानी कि रिजर्व होना, सुरक्षित होना, सोफिस्टिकेटेड होना यानी कि जटिल होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रेंडली होना। अगला दिया गया है प्रोविजनल, यानी कि यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स प्रोविजनल का, तो कॉजियल होना, लकी होना, विजिबल होना, टेम्पोररी होना। तो यानी कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सिनोनिम्स प्रोविजियल का, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि टेम्पोररी होना यानी कि प्रोविजनल होना यानी कि टेम्पोररी होना। कॉजियल का अर्थ हो जाएगा यानी कि सामान्यतः होना, कॉजुअल होना। लकी का अर्थ हो जाएगा यानी कि लकी होना यानी कि अच्छा होना। और विजिबल का अर्थ हो जाएगा विजुअल होना यानी कि दिखाई देने योग्य होना, क्लियर होना, स्पष्ट होना। और टेम्पोररी का अर्थ हो जाएगा क्षणिक होना यानी कि क्षण भर के लिए होना यानी कि प्रोविजनल होना। अगला देखेंगे होरेंडस, यानी कि होरेंडस का देखेंगे यानी कि इसका सिनोनिम्स देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो वेरी ह्यूग होना, ग्रेटली अनप्लीजेंट होना, माइल्डली सिंसियर होना और मोस्ट प्लीजेंट होना। यानी कि इसमें देखेंगे कौन सा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा होरेंडस का, तो यहाँ पे हो जाएगा होरेंडस का सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि ग्रेटली अनप्लीजेंट होना, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि अनप्लीजेंट होना, अशान्वित होना, जिसको हम बोलेंगे यानी कि भयावह होना, यानी कि काफ़ी गंभीर स्थिति में होना, जिसको हम बोलेंगे यानी कि भयावह होना, भयावह होना यानी कि गंभीर परिस्थिति में होना। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट अनप्लीजेंट होना, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे वेरी ह्यू का अर्थ हो जाएगा यानी कि काफ़ी विशाल होना,
और माइंडली सिंसियर का अर्थ हो जाएगा यानी अच्छा होना, यानी कि मीक होना, व्यवहारिक होना। और मोस्ट प्लीजेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि काफ़ी अच्छा होना, शांति होना, स्वाभाविक होना। तो यहाँ पे हॉरेंडस का यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा यानी ग्रेटली अनप्लीजेंट होना, यानी कि भयावह होना, यानी कि अनप्लीजेंट होना। तो यहाँ पे 1 से लेकर 51 तक यानी कि यहाँ पे वोकैब को हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, यानी कि सिनोनिम्स को देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।